ये वो बोर्ड है और इस बोर्ड से संबंधित भूखंड पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। जी NH 730 शोहरतगढ़ की तरफ से आने वाला रास्ता और जो कि हमारे दाएं तरफ है, और ये NH 730 हमारे बाएं तरफ बढ़नी को जाने वाला रास्ता है। और हम खड़े हैं इस समय उस विवादित भूमि पर जो दो पक्षों के विवाद में गहरा रुख अख्तियार किया। भंडाफोर से मैं बीपाल भाग, जहाँ था करौदा वहीं भी करौदा आज भी है। NH 730 बानगंगा चौराहे के पास ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड उस ज़मीन से संबंधित बोर्ड कथित रूप से है जिस ज़मीन का विवाद आज के लगभग महीने पहले जो गहराया था, आज भी ज्यों का त्यों गहराया ही है। विवाद के गहराने की ही स्थिति में भंडाफोर ने मामले को जानना और समझना चाहा और हम पुनः उसी जगह पे हैं जो विवादित ज़मीन है और विवादित ज़मीन से संबंधित हमारे बोर्ड दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ जानकार लोगों से जानते हैं वास्तव में मामला कैसे क्या है, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। भंडाफोर एक बार फिर उस जगह पर मामले से संबंधित पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए और इस जगह से इस समय निर्माण कार्य हो रहा है। ये निर्माण कार्य बाणगंगा चौराहे के पास, ये NH 730 और यहीं से इसी से सटा पूरब तरफ ये भूखंड जिसको लेकर के इन दिनों विवाद गहराया हुआ है। आइए बहादुर हैं मामले के जानकार, इनसे जानते हैं कि कैसे क्या मामला है, इनसे जानते समझते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम बहादुर। प्रेम बहादुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? परसोहिया जानकार जी। ये जो जहाँ हम खड़े हैं वो कौन सी ज़मीन है, बताइए कैसी ज़मीन? ये जमीन मौके पे हमारा है। आपका है? गाटा संख्या बताएंगे कौन सा है? गाटा संख्या तो मालूम नहीं है, वो का देख के बताओ पड़ी। ये ज़मीन कितनी थी जी? कितनी रकबा की ज़मीन थी, कितनी ज़मीन? ये रकबा है 18.5 मंडी। 18.5 जी। इस ज़मीन से आपका कैसे क्या वास्ता था, कैसे क्या हो इस संबंध था? जमीन पे हमारा था और हम यार मोहम्मद को जमीन बेच दिए। यार मोहम्मद कहाँ रहने वाले हैं? गजाहड़ा। गजाहड़ा थाना सोलह जनपद सिद्धार्थनगर जी। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर कहानी जो जानते हैं आप बताइए क्या कैसे क्या है? अब उसमें हम बेच दिए हैं, इसमें लोग बैनामा कोई दूसरा करवा लिया है, तो उसी बैनामा के लिए जो है विवाद चल रही है। वो दूसरा का नाम जो आ रहा है उनका नाम बता पाएंगे आप? उसका नाम तो हम जानते नहीं है, शायद वो यहाँ चरिगवा का या चेन्नई का ऐसे कहीं का है। चरिगवा जी, मैंने निश्चित आप नहीं बता पाएंगे? वो नहीं, ये दूसरे व्यक्ति जानकार व्यक्ति जानते हैं, आप बताएंगे? आप उनके तो और जानकारी नहीं। हाँ, चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, आपका क्या नाम है? कहाँ रहने वाले हैं आप? गजाड़ा। तो ये इस जमीन के बारे में कुछ जानकारी आप रखते हैं? ये 45 साल 35 साल 35 या 36। ये आप बताइए। हाँ, ये जमीन कब से लगभग? आप बताइए जो आपको जानकारी है, आप बताइए। आप क्या कह रहे हैं, ये जमीन कब से, या जमीन कैसी क्या है, क्या जानते हैं आप? जमीन का अपना रहा, जमीन खरीदे हैं। आप कौन खरीदा था? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहाँ के रहने वाले हैं? गजाहड़ा के। गजाड़ा के ही मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर ने फिर किसको बेचा?
कि किसको नहीं बेचे हैं, वो क्यों नहीं बेचे। अच्छा, किसी को नहीं बेचे, उसी में मामला गहराया हुआ है विवाद। ये निर्माण इस समय कौन करा रहे हैं, बता पाएंगे? ये इस समय निर्माण हो रहा है, ये हाँ, कौन? निर्माण हो रहा, असलम ने करवा रहे हैं। असलम करवा रहे हैं। जी असलम का क्या कहना है, ये जमीन मेरी है? हाँ, असलम कह रहे हैं कि जमीन मेरी है और उन्हीं का है। उन्हीं का है आपके अनुसार? हाँ, उन्हीं का जमीन है। मौके पे जो हुआ है बैनामा, अब उसको देखभाल किया जाए कि फर्जी है कि सही ढंग पे है, उसको जानकारी शुद्धे से होना चाहिए। फर्जी तो है, ये है मतलब। अरे भाई, फर्जी तो सब देखत है ना। कैसा फर्जी? फर्जी क्या है, क्या फर्जी लगता है आपको? अब फर्जी ये है कि ये बैनामा ये कैसे होगी, जब बैनामा दूसरे के नाम से है तो बैनामा दूसरे से कैसे होगी। अच्छा, हाँ, मैंने जमीन किसी और के नाम के हो तो उसने दूसरे के नाम से कैसे कर दिया? जी यही ना? हाँ। यानी जमीन जिसके नाम से हो वही बैनामा जी। करता है, आपका कहना है। हाँ, तो आपके अनुसार बैनामा किसके नाम से था? अब बैनामा तो शुरू से आपको हम बता रहे हैं, 3 मंडी, इसमें 2 मंडी, 1.5 मंडी परवेज है अच्छा, और 1.5 मंडी जावेद। ये परवेज जावेद कहाँ रहने वाले हैं? ये है गोरखपुर का अच्छा, और गोरखपुर का रहने वाले हैं। बाकी 3 मंडी जमीन मौके पे उन लोग अपना बेच चुके हैं। परवेज जावेद ने बैनामा किससे दोनों लिया? भाई हैं। परवेज जावेद दोनों भाई हैं। हाँ। परवेज जावेद ने बैनामा किससे लिया जमीन का? अब ये बदरे लिए हैं। बदरे कौन है? ये गजाहड़ा का है। गजाड़े के बदरे। जी हाँ। और जो 1 मंडी और जमीन बचा है मौके पे, 1 मंडी या 1.5 मंडी, तो एक का ना हो प्रधान के अहमद, ये कहाँ रहने वाले हैं? अहमद। तो ये शायद अर्री का कि कहाँ का रहने वाले हैं। उन्होंने लिया? जी। और बाकी वहाँ से जमीन लेके और यहाँ तक सब यार मोहम्मद के नाम से रहा। हाँ, यार मोहम्मद जो वर्तमान समय में गजाड़ा जी, प्रधान है। हाँ, तो यार मोहम्मद से मोहम्मद शेख ने ले लिए थे अब हम्म। जमीन, वो अपना बैनामा करवा लिया है। इसमें परसोहिया जानकार के पूर्व प्रधान और जमील भाई जो हैं पूर्व प्रधान गजाड़ा, इनका क्या वो है, इनकी क्या कहानी सुनी जा अब रही तो है? कहानी नहीं बता पाई है। आपको नहीं मालूम? जैसे काव है मौके पे, अभी को मौके पे जब नहीं आवा थे, कहा थे कि यहाँ बैनामा अच्छा, हुआ। इस कहानी से आप अभी हमें पूरा नहीं पता है चाचा आप बताइए, इस कहानी में मतलब जो कि है कि परसहिया के एक परसहिया जानकार के पूर्व प्रधान तथा ये जमील जो गजाड़ा के पूर्व प्रधान, उनका क्या रोल है या उनकी क्या उनका भूमिका? रोल खराब रोल है, क्या ये कोई करता ही है। नहीं, आपके अनुसार क्या रोल है, बताएंगे कुछ? वो झूठा गवाही दी है, झूठा गवाही दी है। आपके अनुसार झूठी गवाही दिए हैं पूर्व प्रधान परसहिया जानकार और पूर्व प्रधान गजाड़ा? गजाड़ा के प्रधान हो जमीन नाम है। अच्छा, आपके अनुसार मैंने वो गलत गवाही दी है, युवा नहीं ना? के कहाँ के वो झूठ गवाही दी है भाई। बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि वो जानकारी क्या है, कि वो क्या कह रहे हैं, किससे लिए हैं, क्या कह रहे हैं आप? बोलते हैं हम परवेश से जगह लिया है, कौन कहते हैं? वही जो बोले रहे न, हमारे आ रहे नहीं, हम कहें आप परवेश के लेके आओ, ले आओ तो ले, कहते हम काय को लाई। अच्छा, खुला कौन बोलते ये हैं, हम काय को लाई। कौन कह रहे हैं? हाँ, कहते खुला बोलते हम चाचा जी लाई। ये बताइए, कौन कह रहे हैं कि हम परवेश से लिए हैं? ये कौन कह रहे हैं? ये चरिगवा के हैं, नाम उनका नहीं मालूम है। अच्छा, सर वो कह रहे हैं ये परवेज कौन है? आप? परवेश गोरखपुर के हैं। अच्छा, परवेज गोरखपुर के हैं। हम्म। अच्छा, संबंध में गजाड़ा के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि यार मोहम्मद से बात किया। प्रश्न मामले में बताते हैं उनकी अधिकतर जानकारी है और मामले में साझेदारी भी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा, सुने इस मामले के संबंध में। क्या नाम है? यार मोहम्मद। आप गजाड़ा के ग्राम प्रधान? प्रतिनिधि। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान कौन है? प्रधान साइकोल। ये बताइए, ये गजाड़ा में गजाड़ा के लोगों के बीच जमीन का विवाद लगभग महीने भर से चल रहा है, जो कि बाणगंगा चौराहे के पास की ज़मीन है। बताया जाता है उसमें आपकी जानकारी उस मामले में, और उस ज़मीन से आपका भी कोई वास्ता रिश्ता रहा है, वो मामला क्या है?
वास्ता रिश्ता बहुत पहले रहा है। पहले जमीन हमने खरीदा था बरसाती से, संपूर्ण जमीन हमने खरीदा था। उसके बाद हमारे भानोई मोहम्मद उमर थे, उनको हैंड ओवर कर दिया, वो ले लिए जमीन बाद में। तो बैनामा कराए, बैनामा कराने के बाद काबी जो है नींव डाले, नींव डाल के पिलर खड़ा किए, सब आज तक उनका कब्जा है। बीच में 2008 की 2008 में का मामला है, खरीदे थे मोहम्मद उमर सेठ। उसके बाद से वो नींव भराए, पिलर खड़ा किए, तो कब्जा किए, मिट्टी पटवाए, इंस्पायर कर लड़के आ गए। वसलम जो मुंबई रहते रहे, जो मुंबई रह रहे थे, जो मुंबई में इंस्पायर करके वो मोहम्मद सेठ अचानक, उसके बाद उनके लड़के वारिस हुए, लोग आए, अपना मिट्टी उट्टी पटवाए। बीच में एक परवेज नाम का आदमी था, गोरखपुर कराने वाला, जावेद और परवेज दो भाई, वो भी उसी जमीन में 3 मंडी लिए थे। अच्छा, किससे? वही बरसाती से बरसात। अच्छा 3 मंडी बोले थे, बाकी पूरी जमीन हम खरीदे थे संपूर्ण। अच्छा 3 मंडी में 1.5 मंडी वो जावेद जो है, उनके बड़े भाई परवेज के जावेद, छोटे भाई जावेद, वो बेच दिए बदर आलम से। अच्छा वो बचा परवेज की जमीन। परवेज आधा मंडी जमीन पैसा लेके उनको दे दिया बदर आलम को, अच्छा ओरल, और उस पर घर बनवा दिए। 1 मंडी हमसे बेच लिए, पैसा लेके गए और उसके बाद फरार हो गए, बैनामा नहीं किए। अच्छा, पैसा लेके गए फिर बैनामा नहीं किया? बैनामा नहीं किए, मैंने जमीन जो का तो विवाद में फंसा रहा, उससे जमीन बिना बैनामा के। बिना बैनामा के सिर्फ जमीन पड़ी रही। जमीन चूँकि संपूर्ण हमने खरीदा था, इसलिए हमने फिर जमीन कब्जा कर लिया, हमारे अंडर में आ गई। 1 मंडी हमसे बेचे, आधा मंडी बदर आलम से बेचे, उनकी ज़मीन भी ख़त्म हो गई। 2008 का मामला है। 2008 के बाद आज 2022 में फिर लोग, उनका नाम खतौनी में पड़ा रह गया, दोनों भाइयों का नाम पड़ा है, जो बैनामा किए हैं उनका भी, और जो नहीं किए हैं उनका भी। जावेद और परवेज दोनों भाइयों का नाम खतौनी में पड़ा है, आज भी बेचने के बाद भी पड़ा है। उसी के आधार पे वो चोरी चोरी आके हमारे गांव की ज़मीन बेचने के बाद पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? खतौनी में नाम बेचने के बाद पड़ा है, अब वो तो क्या गलती उसका का एक बंदरामद नहीं हुआ था या क्या चक्कर था? क्या? बंदरामद वो सब हो गया, वो जो बेचे तुरंत मकान बन गया। अब बंदरामद वो नहीं करवाए, बदर आलम वैसे पड़ा रह गया, जब नाम उनका पड़ा रह गया, जब जावेद का भी और परवेज का भी। अच्छा, उसी नाम पड़े रहने का लाभ उठा के लाभ उठाया। लाभ उठा के आज 2022 में वो नाम के लाभ उठाने के नाते आके फिर वो मोहम्मद उमर वाली ज़मीन में, वहाँ इनकी ज़मीन दक्षिण तरफ आ गई, जावेद और परवेज की आखिरी में, और वही जाके उत्तर तरफ मोहम्मद उमर सेठ वाली ज़मीन में और जाके फिर बैनामा कर दिए। यानी गलत जगह पे, गलत जगह पे, गलत दिशा के उसमें, गलत मैंने गलत दूसरे जगह पे, दूसरी जगह की जमीन को बैनामा कर दिया। नाम खाली होने के नाम फायदा उठा के। अच्छा, और ये लोग जमीन हमारे यहाँ के जमीन प्रधान और परसोइया के पूर्व प्रधान रज्जब, ये दोनों लोग उसमें गवाह हैं। यही दोनों लोग उसको चढ़ा के लाए और ज़मीन बेचवा दिए, और बेचवा के गलत चौहदी दे के बैनामा करा दिए। बैनामे पे बैनामा करा दिए। अब विवाद यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या विवाद फंसा हुआ है? विवाद असलम और इस विवादित विवाद एकदम रंग है। बैनामा जब पहले हो चुका, वो काबिज है, उनकी ज़मीन है, पिलर लगाए हैं, दीवार उठाए हैं, मिट्टी पाटे हैं। अब उसके बाद ये लोग 2022 में 2008 का बैनामा उनका है, और 2022 में उसी ज़मीन पे ये लोग आके फर्जी बैनामा कर दिए। तो ये विवाद की स्थिति है। इस समय तो असलम का दावा बताया जा रहा है कि काबिज ज़्यादा हावी है, असलम ही काबिज है, निर्माणकार परवेज कहीं काबिज थे नहीं, खाली नाम उनका खतौनी पड़ा रह गया, इसीलिए वो नाम के बिना पे इस तरह से जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जी, या जो भी धांधली सामने आ रही है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, धांधली सामने आ रही, वो यही कहानी है। यही कहानी। क्या लगता है ये दोनों लोग, जैसे 2 गवाह जो हैं, जी। एक आपके गांव के पूर्व प्रधान और एक ननकर के पूर्व प्रधान, इन लोगों की मंशा क्या लगती है? इन लोग की नीयत मंशा क्या है आपको, आपकी नज़र से? यही लोग पैसा कमाने के चक्कर में रात दिन का धंधा यही है, उनको ला के चढ़ा के बेचवा दिए और लोकलिटी फायदा उठाया कि भाई आप बेच के भाग जाओ, हम लोग यहाँ देखेंगे। यदि
जिसको इन्होंने गवाही दे के बैनामा कराया है वह कानूनी रूप से अपना अधिकार नहीं पाया तो क्या होगा, क्या लगता है? उसके साथ ठगी होगी? बिल्कुल होगी, 100% ठगी होगी। और कैसे पाएगा? 2008 का बैनामा पर 2022 में बैनामा हो रहा है। न कब्जा है, न तो कहीं पोजीशन उनका है, न कहीं कुछ। कब्जा तो असलम का पूर्णतः असलम में कब्जा है। और जितने बैनामा है उतने से आध फीट कम है, उससे ज़्यादा नहीं। वही चौहद्दी, वही ज़मीन, वही सब कुछ है उसको। तो ये माना जाए कि चंद दबंग लोगों द्वारा असलम को गलत तरीके से बैनामे के उसमें दलदल में फंसा करके और परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है, एकदम 100% यही है। उसको अकेला पा के बम्बई, यहाँ न रह के बम्बई रहने न थे उसको, नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं लोग कि यहाँ लोकलिटी उसका कोई है नहीं। अभी एक दिन पूर्व असलम ने चर्चा करते असलम को देखा गया कि उसके साथ कोई किसी तरह से कथित रूप से एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया। आपको मालूम है? एक्सीडेंट उसका हुआ है, पैर में चोट लगा है, टाँके लगे हैं। तो असलम को आशंका है कि उसके विरोधियों के द्वारा ऐसा साजिश कथित रूप से किया जाएगा। आपको क्या लगता है, बिल्कुल संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, वो तो हो रहा है नहीं। इसका मतलब ये माना जाए कि ज़मीन के कारण असलम को अपने विपक्षियों से खतरा है। बिल्कुल खतरा है। आपने सुना ये जगह जो है उससे संबंधित चंद जानकार लोगों से इन्होंने जो जानकारी देने की कोशिश की, चंद जानकारों ने, उसके माध्यम से मामले को हम जानने समझने की कोशिश में अपनी पड़ताल के साथ भंडाफोड़। ये हमारे पीछे जो दिख रहा है ये इस समय यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है और इस निर्माण कार्य को असलम नाम का व्यक्ति करा रहा है। असलम नाम के व्यक्ति का दावा है ये ज़मीन मेरी है, और दूसरा पक्ष है इस मामले में, उस पक्ष का दावा है ये ज़मीन मेरी है। मेरी और मेरी के चक्कर में कहानी इस तरह कुछ गहराई हुई है कि मामला विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आइए हम यहाँ के निर्माण कार्य हो रहे लोकेशन की वीडियो न्यूज़ दिखाते हैं, आप एक नज़र से भी देखें। ये वो बोर्ड है और इस बोर्ड से संबंधित भूखंड पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। ये NH 730 शोहरतगढ़ की तरफ से आने वाला रास्ता और जो कि हमारे दाएं तरफ है, और ये NH 730 हमारे बाएं तरफ बढ़नी को जाने वाला रास्ता है। और हम खड़े हैं इस समय उस विवादित भूमि पर जो दो पक्षों के विवाद में गहरा रुख अख्तियार किया। आपने देखा ये जो हमारे पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस ज़मीन पर हो रहा है निर्माण कार्य, जिसे असलम नाम के व्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। एक पक्ष के विरोध के बावजूद कहानी ज्यों की त्यों अपनी जगह वही की वही है। हम ये कहेंगे जहाँ था करोदा वहीं है करोदा। आज ही लगभग महीने भर के बाद इसमें राजस्व विभाग ही नहीं, स्थानीय पुलिस भी अपनी भूमिका, जैसा कि राजस्व का निर्देश, तहसील प्रशासन का निर्देश हो रहा है, उस तरह निभा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मामले में निर्णायक स्थिति नहीं बन पा रही है। विवाद ज्यों का त्यों गहराया। देखना यह है कि यह विवाद कब तक गहराया जा सकता है और कहानी कब तक उलझी रह सकती है।